हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ विनीपुरी फ्रॉम द बायोलॉजी बेंच और आज आपके लेके आई हूँ फ्री वीडियो सीरीज का लेक्चर ऑन टॉपिक ऑफ पॉलिनेशन। तो अब तक हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी पढ़ लिए, कैसे बनते हैं उनके गैमीट्स वो भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, दोनों की फ्यूजन कैसे होती है, मेल एंड फीमेल गैमीट की फ्यूजन कैसे होती है। इसके लिए फीमेल गैमीट को मेल गैमीट से फ्यूज होना होता है और मेल गैमीट को ट्रैवल करना होता है फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट। इसके लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे, जो कीवर्ड हम यूज करेंगे, वो होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है पोलन का ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ईदर ऑफ द सेम फ्लावर और ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। बट एक चीज याद रखना, अगर वो चीज डिफरेंट फ्लावर पे जा रही है तो स्पीशीज सेम होनी चाहिए। तो आओ इसको स्टडी करते हैं। तो पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। अभी ये जनरल वर्ड है पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन दो तरह की हो सकती है, इसलिए अभी तक मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। पॉलिनेशन में ये आपका एंथर है, मैं यहाँ पे बायलोब्ड एंथर बना रही हूँ। इस एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन और यहाँ पे आपका पड़ा होता है स्टिग्मा, किसी भी फ्लावर का या फिर तो सेम फ्लावर का। और इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर होना होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन बच्चों दो तरह की हो सकती है, या तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है ऑफ द सेम फ्लावर। कहते हैं ना कि एक फ्लावर में दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इस केस के अंदर पॉलिनेशन हो सकती है, एंथर से पोलन ग्रेन निकला और वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया। इस तरह के पॉलिनेशन को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, खुद की पॉलिनेशन कर देना। और अगर यही स्टिग्मा किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर है और वो किसी दूसरे प्लांट के बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको हमने एज अ रेफरेंस यूज किया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि ये स्टिग्मा भी प्रेजेंट है और ये एंथर भी प्रेजेंट है। या तो पोलन ग्रेन खुद के ही एंथर से निकल के खुद के ही स्टिग्मा पे लैंड कर जाए तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर वो एंथर से निकल तो रहा है पर किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जा रहा है, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है, तो इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन होती है। अब क्रॉस पॉलिनेशन भी आगे दो तरह की हो सकती है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये फ्लावर नंबर 1 है और यहाँ पे फ्लावर नंबर 2 है। दोनों फ्लावर्स अलग अलग हैं, पर देखने की बात इसमें क्या है कि ये फ्लावर सेम प्लांट बॉडी के ऊपर बेयर हो रहा है। तो वैसे तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन ही कहेंगे क्योंकि अलग अलग फ्लावर्स हैं, लेकिन इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद भी जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि सेम फ्लावर है, फ्लावर की जीन्स भी सेम होंगे। इसलिए इस तरह की पॉलिनेशन को हम कहते हैं गिटोनोगेमी। ये हम आगे आके सारा पढ़ेंगे। और अगर पॉलिनेशन किसी दो डिफरेंट प्लांट बॉडीज के बीच में हो रहा है, फ्लावर्स तो हैं पर दो डिफरेंट प्लांट बॉडीज के ऊपर है, तो उसे हम फंक्शनली, इकोलॉजिकली, जेनेटिकली सारा क्रॉस पॉलिनेशन ही कहेंगे। ओके, तो अब तक हमने पढ़ा है कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, कि बेसिक सा एक पोलन ग्रेन है, उसको हमने एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करना है ताकि कि रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो सके। अब सबसे पहले टाइप आती है सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगेमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब फ्लावर खुद को ही पॉलिनेट करते। ये सेल्फ पॉलिनेशन तब होती है कि जब एक ही प्लांट बॉडी के अंदर दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, या तो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट हो या एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर्स अलग अलग प्रेजेंट हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगेमी भी बोलते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ और गेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्या मतलब होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जब सेल्फ गैमीट्स ही फ्यूज कर जाए, खुद के ही गैमीट्स आपस में फ्यूज कर जाए, उसे हम कहते हैं ऑटोगेमी। सो ऑटोगेमी का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का। सबसे पहले तो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से?
एंथर से स्टिग्मा तक किसके? सेम फ्लावर। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आ जाती है सेम फ्लावर, कि यहाँ पे आपका एक प्लांट है, उसके ऊपर एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर स्टिग्मा भी प्रेजेंट है और उसके अंदर एंथर भी प्रेजेंट है। तो जब पोलन ग्रेन इस एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो दोनों एंथर एंड स्टिग्मा एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। या फिर ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा तक, पर फ्लावर सेम बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। फ्लावर दूसरा हो सकता है लेकिन बॉडी होनी चाहिए प्लांट की सेम, तो उसे हम कहते हैं फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज करो बच्चों, ये आपका प्लांट है, यहाँ पे फ्लावर नंबर 1 है, यहाँ पे फ्लावर नंबर 2 है। सो इस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है एंथर और इस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा स्टिग्मा, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है ये रिसीव करेगा पोलन ग्रेन फ्रॉम दिस एंथर ऑफ द सेम प्लांट। तो फ्लावर सेम प्लांट पे ही बेयर हो रहा है और इस तरह के पॉलिनेशन को हम कहते हैं जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन और इकोलॉजिकली फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट फ्लावर्स आ गए हैं पर प्लांट बॉडी सेम है। अब अगर सेम प्लांट है तो जेनेटिकली ये सब कुछ सेम ही होगा, जीन्स दोनों के अंदर सेम एक्सप्रेस होगी, इसलिए हम इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, ये है एंथर ऑफ अ फ्लावर और यहाँ से पोलन ग्रेन निकला और यहाँ पे लैंड कर गया। तो इस तरह की पॉलिनेशन को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कुछ अडेप्टेशंस होती हैं बच्चों। सबसे पहली अडेप्टेशन होती है मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी का मतलब होता है बायसेक्सुअलिटी, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों एक ही फ्लावर या एक ही प्लांट के ऊपर बेयर होने चाहिए, तो इसे हम कहते हैं मोनोक्लाइनी कंडीशन। नेक्स्ट आता है होमोगेमी कंडीशन। होमोगेमी का मतलब होता है दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर या एक ही प्लांट के अंदर, लेकिन दोनों मैच्योर भी सेम टाइम पे ही होंगे, दोनों की मैच्योरेशन भी सेम टाइम पे होगी, तभी तो एंथर जब निकलेगा तो वो स्टिग्मा उसे रिसीव कर सकेगा। अगर स्टिग्मा बाद में मैच्योर होगा तो एंथर का जो पोलन ग्रेन है वो वेस्ट चला जाएगा, तो और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं होमोगेमी कंडीशन। एंड दोनों के दोनों पार्ट्स आपस में क्लोज लाए भी करते हैं, क्लोज सिचुएटेड भी होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है मिराबिलिस, पोटैटो, सनफ्लावर, व्हीट एंड राइस। दोनों के अंदर सिंक्रोनी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंक्रोनी का मतलब है दोनों की मैच्योरेशन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैच्योरेशन सेम टाइम पे होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, इज क्लीस्टोगेमी एंड कैस्मोगेमी। क्लीस्टोगेमी में क्या होता है बच्चों? क्लीस्टोगेमी में फ्लावर्स बाइसेक्सुअल ही होते हैं पर वो कभी ओपन नहीं होते हैं। यहाँ पे हमने पिक्चर भी लगा रखी है क्लीस्टोगेमी फ्लावर्स की, आप देख सकते हैं कि इनके जो पेटल्स हैं वो कभी भी ओपन नहीं होते हैं और इसकी वजह से कोई भी बाहर का पोलन ग्रेन फ्लावर के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। ये पूरी लाइफ फ्लावर्स बंद ही रहते हैं, बड स्टेज में रहते हैं और इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं। इस प्रोसेस से भी हम प्रमोट करवाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। तो क्लीस्टोगेमी में जो फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे एक तो वो बाइसेक्सुअल होंगे एंड ऐसे फ्लावर्स को हम क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स भी कहते हैं। ये पूरी लाइफ के लिए ओपन नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमलिना, वायला, ऑक्सैलिस। इस कंडीशन में, क्लीस्टोगेमी कंडीशन में कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं, बिल्कुल जीरो होते हैं। एंड ये कॉमलिना, वायला, ऑक्सैलिस कैस्मोगेमी भी करते हैं।
नाउ व्हाट इज कैस्मोगेमी? नाउ कैस्मोगेमी एक ऐसी प्लांट रिप्रोडक्शन है जिसमें फ्लावर्स ओपन अप होते हैं एंड ये क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं एंड सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट टू क्लीस्टोगेमी, क्लीस्टोगेमी में फ्लावर्स कभी ओपन होते ही नहीं है। दोनों केसेस में फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, पर क्लीस्टोगेमी में फ्लावर्स ओपन नहीं होंगे और कैस्मोगेमी में वो ओपन हो जाएंगे। सो कैस्मोगेमी में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। नाउ एक स्पेशल काइंड ऑफ क्लीस्टोगेमी देखी जाती है इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो पेटल्स होते हैं वो एक एनक्लोजर बनाते हैं, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, सारे के सारे पेटल्स फ्यूज होके एक एनक्लोजर बनाते हैं। उस एनक्लोजर को हम कहते हैं कील। क्या कहेंगे हम? कील। ये कील कभी ओपन अप नहीं होता, ये पेटल्स का जो एनक्लोजर है कभी ओपन अप नहीं होगा एंड इसकी वजह से जो ये फ्लावर्स हैं वो क्लीस्टोगेमी परफॉर्म करेंगे एंड सेल्फ पॉलिनेशन ही परफॉर्म करेंगे। तो ये कंडीशन आती है हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। अब क्लीस्टोगेमी का फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? तो बच्चों क्लीस्टोगेमी में हमेशा अश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस होता है। अश्योर्ड सीड सेट का मतलब है कि नो मैटर व्हाट रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगी, पॉलिनेशन कंप्लीट होगी एंड सीड प्रोड्यूस जरूर होगा, क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन्स विद इन अ फ्लावर के अंदर बाइंड हो जाते हैं एंड पोलन ग्रेन्स की वेस्टेज नहीं होती। मोर ओवर पोलन ग्रेन्स सही प्लेटफॉर्म पे लैंड भी करते हैं, क्योंकि उनको तो जस्ट स्टिग्मा पे लैंड करना है अपने ही फ्लावर के। तो इस प्रोसेस के थ्रू अश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस होता ही होता है। तो यहाँ पे ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इज अ पिक्चर ऑफ अ क्लीस्टोगेमस फ्लावर जिसके अंदर ये सारे के सारे पेटल्स आपस में ज्वाइंट होके कील बना रहे हैं। यहाँ पे मेंशन भी है कील, और ये लेग्यूमिनस फ्लावर्स का एग्जाम्पल है। ना हम अभी तक हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर ली है, ऑटोगेमी हमने पूरा कर लिया है, और अब हमें पता चल गया कि ऑटोगेमी में क्या होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। सो ऑटोगेमी में सेम फ्लावर का एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जाएगा, whereas गिटोनोगैमी जो अब हम पढ़ने वाले हैं उसमें दो डिफरेंट फ्लावर्स है बट दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बॉडी। तो यहाँ से पोलन ग्रेन जा रहा है इस फ्लावर के ऊपर बट प्लांट बॉडी सेम है। तो इसके अंदर जो जेनेटिक्स है, जो जीन्स हैं वो सेम रहेंगे। जेनेटिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन माना जाएगा। इकोलॉजिकली इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन ही कहेंगे। एंड लास्ट आती है हमारी क्रॉस पॉलिनेशन जिसके अंदर आता है जीनोगेमी। ना जीनोगेमी में दो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो ये हमारे वेरिएशंस लेके आता है, इसे हम ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब होता है दो डिफरेंट फ्लावर्स। अब वो दो डिफरेंट फ्लावर्स जो हैं वो सेम प्लांट पे भी बेयर हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट पे भी बेयर हो सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि गिटोनोगेमी हाफ सेल्फ पॉलिनेशन होती है और हाफ क्रॉस पॉलिनेशन होती है। सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए क्योंकि वो सेम प्लांट पे होती है, क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए क्योंकि वो दो डिफरेंट फ्लावर्स को कंस्टिट्यूट करती है। लेकिन इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन होगी, लेकिन जेनेटिकली जीन्स की जब बात आती है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है ये आपका एक फ्लावर है और ये आपका दूसरा फ्लावर है। अब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे है बट स्पीशीज सेम होने चाहिए। अगर आप एक सनफ्लावर के पोलन को एक गुआवा के फ्लावर के ऊपर रिप्रोड्यूस करवाने के लिए भेज देंगे तो वहां पे पॉलिनेशन हो तो जाएगी लेकिन रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं उस चीज का। सो सेम स्पीशीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से पोलन ग्रेन अराइज होगा और वो इसके ऊपर जाके फॉल हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह की पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये दोनों डिफरेंट प्लांट्स पे है तो इसे हम जीनोगैमी कहेंगे, और यही अगर दो डिफरेंट फ्लावर्स हो बट ऑन द सेम प्लांट तो इसको हम कहेंगे गिटोनोगैमी। तो आओ इसको भी स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है? पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ another different plant is called as cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगैमी भी बोलते हैं।
सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी बोलते थे और यहाँ पे हम एलोगैमी बोलते हैं। नाउ अगर वो सेम प्लांट पे है, दो फ्लावर्स सेम प्लांट में है, तो उसे हम गिटोनोगैमी बोलते हैं। तो गिटोनोगैमी का मतलब होता है pollination ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम another flower but on the same plant which is genetically identical. It is known as gitonogamy and it can be considered as self pollination. तो ये ना तो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन में आता है, ना ही पूरा तरह क्रॉस पॉलिनेशन में आता है, तो ये दोनों के बीच में आता है। और इसके अंदर एंथर है, स्टिग्मा है, दोनों डिफरेंट फ्लावर्स में है बट प्लांट सेम है। यहाँ पे आप इसकी डायग्राम देख सकते हो। यहां से बच्चों स्टिग्मा है, यहाँ पे इसका एंथर है, पर ये एंथर अपना पोलन ग्रेन इस फ्लावर को दे रहा है, पर ये दोनों सेम ही प्लांट पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसे हम गिटोनोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी में ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, पर यहाँ पे क्या और कीवर्ड आ गया है, डिफरेंट प्लांट ऑल्सो। जेनेटिकली दोनों डिफरेंट फ्लावर्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर है। एक फीमेल फ्लावर है जो अलग प्लांट पे है और जो एक मेल फ्लावर है वो अलग प्लांट पे है, दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो रही है। तो इस तरह की पॉलिनेशन को हम कहते हैं जीनोगैमी एंड इट इज अ ट्रू फॉर्म ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, it is known as xenogamy. So it is a true cross pollination and यही एक लौता pollination है जो प्रोड्यूस करेगा, प्लांट्स को प्रोड्यूस करेगा, वेरिएशंस लेके आएगा, क्योंकि इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन सेट आपस में मिक्स हो रहा है। वेरएज गिटोनोगैमी ले लो या ऑटोगैमी ले लो, दोनों के अंदर सेम तरह के जीन्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो इस तरह की पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सो अभी तक जो हमने पढ़ा है इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू नीट एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछ जाते हैं इसके अंदर से फ्रॉम द नीट पर्सपेक्टिव, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लीव कर देना, मैं रिवर्ट जरूर करूंगी। टिल देन बाय बाय।